Good morning. How are you? I hope you will be well. See, अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट स्टडी किया और इनके रूल से ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल होते हैं सेम पास्ट इंडेफिनिट के भी वैसे ही होते हैं। यानी उसमें जिस तरह से रूल रखा जाता है अफर्मेटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट में भी वैसे ही रखते हैं रूल। बस डिफरेंस ये होता है कि उनमें हेल्पिंग वर्ब का है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ किया जाता है। दोनों ही टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस में हेल्पिंग वर्ब निगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होती है और सेम वैसे ही है, बस हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। बस ये है कि डू या डज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट्स में डज यूज़ करते हैं और प्लूरल में हम डू का यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में डिड सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो सभी में यूज़ की जाती है। तो उनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा और समझा। I hope that you will be acquaintance with this tense. आज जो है हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट जो एक टेंस है आपके उसमें थर्ड उसमें आता है सीक्वेंस में, तो उसकी स्टडी हम करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें किस तरह से हम कौन कौन से रूल यूज़ करते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में, वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, व्हाट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या। देखिए इसके इंट्रोडक्शन में आपका इन दिस टेंस, यानी इस टेंस में ये जो सेंटेंस होते हैं आपके इन दिस टेंस, सेंटेंसेस शो, सेंटेंस ये बताते हैं दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस हमें बताते हैं कि हमारा कार्य जो है वो फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होगा। बट व्हेन विल बी, लेकिन कब होगा, इट इज़ नॉट सर्टेन, ये निश्चित नहीं होता है। भविष्य में होगा जब होगा, लेकिन इट इज़ नॉट श्योर व्हेन विल इट बी कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगा। तो ये इसको बताते हैं इस टेंस के सेंटेंस। और अगर हिंदी में देखें तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, तो हिंदी में बहुत सिंपल है। इसमें लास्ट में गा गी गे आता है। फ्यूचर का मतलब गा, यानी होगा ऐसा आगे। जैसे प्रेजेंट में है था, ता था, तय है, तयती है, और पास्ट में क्या था आपका, था, या फिर स्वर निकले थे आ ई ए के, उनके अकॉर्डिंग हमने उसको समझ लिया था। लेकिन फ्यूचर में तो गा गी गे आता है, बस लास्ट में लगा और हम लोग समझ गए कि ये फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, तो अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचान तो ये हो गई गा गी गे की, और इनसे ये भी क्लियर हो गया, इसमें इंट्रोडक्शन में ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि ये कार्य जो है आगे भविष्य में होने के बारे में कुछ बताया जाता है, लेकिन भविष्य में कब पूरा होगा इस चीज़ का क्लियर नहीं होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए रूल, जो मेन रूल होते हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट नंबर, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जो आपकी मेन वर्ब यूज की जाती है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उन सब में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका शैल, जो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं, विल और शैल। तो शैल जो है आप किसके साथ यूज करेंगे, आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, इनमें हम शैल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विल का यूज किसमें किया जाता है, यू, ही, शी, दे, इट, यानी इनमें यूज करते हैं मीन्स सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम विल का यूज करते हैं।
क्लियर? बट व्हेन इन एनी सेंटेंस, लेकिन जब किसी सेंटेंस में एक्सेप्ट फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस के अलावा, फॉर द एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन कोई दृढ़ निश्चय हो, कमांड ऑर्डर दिया जाए, प्रॉमिस कोई वायदा हो, एंड थ्रेट या किसी को धमकी दी जाए इत्यादि में आर नोन आर शोन, यदि ये सब चीजें बताई जाए यानी प्रदर्शित हो किसी सेंटेंस में, वी यूज विल विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ शैल, एंड शैल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ विल। क्लियर? यानी कि जब किसी सेंटेंस में फर्म डिटर्मिनेशन बताई जाए, किसी को धमकी दी जाए, किसी से कोई वायदा प्रॉमिस किया जाए, क्लियर? तो इस समय उस कंडीशन में आपकी ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक दूसरे का स्थान ले लेती हैं, यानी विल की जगह हम शैल यूज़ करते हैं और शैल की जगह विल यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपके मेन रूल हैं। और थोड़ा सा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से कुछ डिफरेंट है। वो क्या? इन टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस में जो सेंटेंस होते हैं, इनमें जो आप हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज़ करोगे वो आप अफर्मेटिव से ही स्टार्ट कर देते हो, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हो वो निगेटिव से स्टार्ट करते हो, लेकिन इनमें इन टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो सीधे अफर्मेटिव से ही स्टार्ट हो जाती है, और वो क्या होती है? विल और शैल। विल सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड शैल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल आई और वी के साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी कभी एक दूसरे का स्थान लेती हैं, जब प्रॉमिस, थ्रेट, किसी को कमांड दिया जाए, किसी से कोई वायदा किया जाए, तो इन सब में चेंज हो जाता है, यानी अवश्य शब्द जब आ जाता है तब उसमें ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। एक दूसरे के बजाय विल की जगह शैल, शैल की जगह विल का यूज़ किया जाता है। तो ये एक जो है रफ आइडिया है इस टेंस में ये सब चीज़ें यूज़ करने का। अब जो मेन जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मेन फार्मूला है, जो हम रूल यूज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस रखे जाते हैं उसे हम देखेंगे। सी अफर्मेटिव का रूल क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपका रूल इसमें चलेगा। इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? आई शैल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ शैल यूज करना है, तो हमने शैल यहाँ पे यूज किया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, यानी सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब शैल, फर्स्ट फॉर्म गो और टू आगरा। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अदर वर्ड्स में टू आगरा आ गया आपका, और इसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट है वी शैल मीट यू टुमारो, हम तुमसे कल मिलेंगे। तो अब ये जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में आपने ये देखा था कि एडवर्ब कुछ इस तरह से यूज हो जाते हैं, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ पास्ट इंडेफिनिट का है। फॉर द एग्जाम्पल लास्ट नाइट, यस्टरडे, प्रीवियस नाइट या एगो वगैरह। अब इनमें क्या है, इसकी मेन जो पहचान है वो क्या है? टुमारो। टुमारो मीन्स कल, यानी जो आने वाला कल है, और जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यस्टरडे यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे टुमारो लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है। समटाइम वी यूज इट, समटाइम वी डू नॉट यूज, कभी यूज करते हैं और कभी नहीं यूज करते हैं। अब ये तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कल अगर आएगा तो यूज करेंगे, लेकिन जनरली ये सेंटेंस अगर आ जाते हैं इस तरह के फिलअप करने के लिए किसी टेस्ट में, तो उनमें ये दे देते हैं ताकि बच्चे पहचान सकें। टुमारो दिया है यानी फ्यूचर में है, यस्टरडे या प्रीवियस डे दिया है, प्रीवियस नाइट दिया है, लास्ट नाइट दिया, एगो दिया तो वो पास्ट में, और अगर डेली दे दिया है तो इसका मतलब वो, या पर डे दिया है तो वो प्रेजेंट में है। क्लियर? नेक्स्ट है दे विल कंप्लीट देयर वर्क। अब ये दे थर्ड पर्सन प्लूरल, इसमें हेल्पिंग वर्ब इन्होंने विल यूज किया, जनरली जो आपका रूल चलता है उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है आई विल बीट यू, ये क्या है? थ्रेट है, मैं तुम्हें पीटूंगी या पीटूंगा, तो उसमें आई के साथ विल यूज किया है, ठीक है, क्योंकि ये धमकी दी जा रही है। और जैसा बताया अभी कि रूल के अकॉर्डिंग यदि धमकी दी जाए, प्रॉमिस किया जाए किसी से, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे का स्थान
ले लेती है। नेक्स्ट है यू शैल सर्व योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे यानी निश्चित करोगे। इसमें एक श्योरिटी है, अवश्य है, इसलिए यहाँ पे यू में शैल यूज किया गया यू के साथ बजाय विल के। अब नेक्स्ट जो है निगेटिव आपका रूल आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें विल नॉट या शैल नॉट हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल जो आई और वी हैं उनमें हम शैल नॉट यूज करेंगे, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल उनमें हम विल नॉट यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज की जाएगी। एग्जाम्पल्स हैं, रीना विल नॉट रिसाइट अ पोएम, रीना एक पोएम रिसाइट नहीं करेगी यानी कि उसे गाएगी नहीं, पढ़ेगी नहीं। आई शैल नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। वी शैल अटेंड, वी शैल नॉट अटेंड द फंक्शन टुमारो, हम कल फंक्शन अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसमें टुमारो दिया है, इससे क्लियर हो रहा है कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है, क्योंकि ये एडवर्ब यूज किया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पे। नेक्स्ट है यू विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, कल तुम दिल्ली नहीं जाओगे, ये भी टाइम को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ टुमारो लगा, इससे क्लियर हो रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट जो है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल आ जाते हैं। एज यू नो दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर टू काइंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यस और नो टाइप एंड सेकंड WH वर्ड। यस और नो टाइप में ये सेंटेंस वही टेंस के अकॉर्डिंग जैसे पहले के उसमें पढ़ा है कि यस और नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब टेंस में आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ड लग रही है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट को होगा तो डू या डस से स्टार्ट करेंगे, यदि पास्ट इंडेफिनिट का हुआ तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है टेंस, तो हम इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब रूल के अकॉर्डिंग विल या शैल यूज करते हैं, तो हम विल या शैल से ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। और हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो इसका रूल दिया गया है हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल है आपका यस और नो टाइप का प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में। एंड WH वर्ड में, WH वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, हाउ, वेयर, विच, ये सब आपके वाक्यों के बीच में आते हैं। उस कंडीशन में ये जो वर्ड्स बीच में आए इंट्रोगेटिव वर्ड्स के, तो हम इन्हें कहाँ पे इनमें इंग्लिश इसकी सेंटेंस के सबसे पहले बनाते हैं। तो रूल उसी के अकॉर्डिंग रूल है आपका WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले यस और नो टाइप के, यस और नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल जाओगे? तो क्या के लिए, क्या से यानी हिंदी के सेंटेंस क्या से बनते हैं, और इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं बजाय व्हाट लगाने के। विल वी नॉट ब्रेक दिस मिरर, क्या हम इस मिरर को नहीं तोड़ेंगे? ये एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की बात है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज कर दिया है और इसमें नॉट लगाया हुआ है। नॉट मैंने जैसे पहले के टेंस में भी बनाया था कि जब यस और नो टाइप वाले सेंटेंस में या WH वर्ड में कहीं भी आपका नहीं शब्द आता है तो आप नॉट कहाँ पे रखोगे? सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ये नहीं कि आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लगा दो फिर नॉट लगा दो, नहीं, आप पहले हेल्पिंग वर्ड लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद फिर नॉट आएगा। तो विल वी नॉट ब्रेक दिस मिरर। नेक्स्ट है अब ये WH वर्ड जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए सेंटेंस में और उनकी इंग्लिश हम पहले बनाएं। क्लियर? सो एग्जाम्पल देखिए इनके,
व्हेन विल रीना वॉश हर क्लॉथ्स, रीना अपने कपड़े कब धोएगी, कब यानी व्हेन, व्हेन बीच में आया हिंदी में, और इंग्लिश बनाते समय इसकी इंग्लिश हमने सबसे पहले बनाई। नेक्स्ट है वाई शैल आई नॉट रीड दिस स्टोरी, यानी मैं ये कहानी क्यों नहीं पढ़ूंगा, ये भी निगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसलिए नॉट सब्जेक्ट के बाद दिया गया है। तो ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोडक्शन हो गया, यानी इसको हम कैसे पहचानते हैं, क्या रूल यूज किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये देखा। इसके बाद हमने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव में ये देखा कि किस तरह से कौन से रूल हम यूज करते हैं, क्या फार्मूला होता है, और सेंटेंस ठीक उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस एकदम क्लियर बने। आई होप दैट यू विल बी benefited with this video, and please like and subscribe my video. Okay, thank you.